जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जी के इस पे। जैसा कि दोस्तों आपको पहले ही बता दूं कि 10 दिसंबर को दोस्तों आपका किसी भी शिफ्ट में कोई भी एग्जाम नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में अभी एग्जाम बाकी है। इन वीडियो में जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो आप प्रश्न उन्हीं के लेवल के लिए गए हैं जिस लेवल के आपके शिफ्टों में आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा इसी प्रकार के नए नए कंटेंट के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न है वह है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसने दिया है। तो दोस्तों रुडोल्फ क्लॉसिस के द्वारा 1850 में थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम का पहला स्पष्ट बयान चक्रीय थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रुडोल्फ क्लॉसिस हो जाएगा। कब दिया था? तो दोस्तों आपका 1850 ईस्वी में दिया था। तो आप देख रहे होंगे लॉ से भी आपका संबंधित प्रश्न आया, कल ही आपको देखने को मिला था कि गेल लुसाक का नियम है जो कि किस वर्ष खोजा गया था। ठीक है, तो आपका दोस्तों इसका राइट आंसर रुडोल्फ क्लॉसिस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों, उज्ज्वला जो स्कीम है वो किससे संबंधित है। स्कीम से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। तो उज्ज्वला जो स्कीम है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा एलपीजी कनेक्शन से है। ठीक है, PMUY को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश के बलिया में। ये बीपीएल महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है और ये धुआं रहित ईंधन से खाना बनाने और महिलाओं के जीवन को स्वास्थ्य बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीकाओं में से एक है। तो इसका राइट आंसर आपका एलपीजी कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2019 का जो वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था। तो 2019 का जो महिला फीफा विश्व कप था, यह महिला विश्व कप का 8वां संस्करण था पहली बात। तो इसके बाद ये आयोजित कहाँ किया जा रहा था? जो कि फीफा के द्वारा आयोजित किया जा रहा था और मार्च 2015 में इस घटना की मेजबानी करने का अधिकार जीता था। लेकिन ये पहली बार देश इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा और दूसरी बार यूरोपीय राष्ट्र बनेगा। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो फ्रांस में हुआ था। इसके बाद है कि पूरे फ्रांस के 9 शहरों के लिए मैच की योजना है। संयुक्त राज्य अमेरिका महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम गज विजेता है जो कि इस टीम के टूर्नामेंट को जीतता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों फ्रांस हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एटीएम मशीन की खोज किसने किया था। तो इस आविष्कार का श्रेय लूथर जॉर्ज सीमन के नाम एक अमेरिकी नागरिक को जाता है। तो आपका लूथर जॉर्ज सीमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, आपका टॉम ऑफ सेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो टॉम ऑफ सेंट किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक बन गई है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूल रूप से इसे हिंदी में दोस्तों रेत की समाधि के रूप में प्रकाशित पुस्तक के लेखक गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया है जो कि डेजी रॉकवेल के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो गीतांजलि श्री राइट आंसर हो जाएगा और रॉकवेल आपका अंग्रेजी अनुवाद किया है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है आपको। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। यह वो तत्व है जो कि संविधान के विकास के साथ विकसित हुए। इन तत्वों का कारण जन कल्याणकारी राज्य मतलब कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। तो ये दोस्तों आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 36 से 51 जो अनुच्छेद आता है ये दोस्तों हमारा डीपीएसपी के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा 12 से 35 आपका मौलिक अधिकार आता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अनुच्छेद 44 किस राज्य में लागू किया गया है। तो दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 44 है वर्णित है कि राज्यों के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये दोस्तों आपका नागरिक संहिता से संबंधित है। लागू कहाँ किया गया है? तो दोस्तों गोवा में आपका अनुच्छेद 44 है जो कि आपका लागू किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों आपका स्माइल योजना से ही कि स्माइल जो योजना है वह किससे संबंधित है। तो स्माइल स्कीम केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं श्री वीरेंद्र जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार के अंतर्गत योजना ट्रांसजेंडर समाज के नागरिकों का विकास करने के लिए शुरू किया गया है। तो किसके लिए शुरू किया गया दोस्तों? ट्रांसजेंडर विकास के नागरिकों के लिए। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को विभिन्न तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो किससे संबंधित है? आपका ट्रांसजेंडर से। एक क्वेश्चन देखिए योजना से ही है कि नारी को नमन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। तो दोस्तों नारी का नमन योजना की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए आपके जयराम ठाकुर ने इस नारी को नमन योजना की घोषणा को शुरू किया था और ये दोस्तों 15 अप्रैल 2023 तक आपका है। इसके उन्होंने कहा था कि राज्य के भीतर यात्रा करने वाले महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी। तो
तो ये दोस्तों आपका 15 अप्रैल 2022 को घोषणा किए थे नागरिकों नमन योजना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए गांधी जी के ऊपर है कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो गांधी जी की बात करेंगे दोस्तों तो आपका 9 जनवरी की सुबह 1915 में गांधी जी अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। इन कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था और गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, जो कि वापस आपका 1915 में आए थे। उस समय 24 साल के थे, लेकिन जब भारत लौटे थे तो आपका 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। कहते हैं कि गांधी बनकर गए थे और महात्मा बनकर लौटे थे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी बीमारी होती है, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है। तो कौन सी बीमारी होती है, इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा रक्त का थक्का बनाने में दोस्तों कौन सी विटामिन मदद करता है, तो आपका विटामिन के दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक ये क्वेश्चन है कि स्माइल योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। द सपोर्टिव ऑफ मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज, यह आपका स्माइल का फुल फॉर्म होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा तैयार की जा रही एक छत्र योजना है। ठीक है, तो पिछले के वीडियो में दोस्तों हम देख रहा कि किसके लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इस वीडियो में देखेंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आपका लॉन्च किया गया है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आपका ये योजना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है बथुकुम्बा नृत्य किस साथ से संबंधित है। तो बथुकुम्बा नृत्य दोस्तों आपका या पर्व कहिए तो भारत के तेलंगाना राज्य में महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों यक्षगान कर्नाटक की यक्षगान दोस्तों पूछा गया कहाँ का नृत्य है। तो यक्षगान दोस्तों कर्नाटक प्रदेश की एक सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली है, जो कि कला आर्ट अथवा बायलेट के नाम से भी जानी जाती है। तो आपका यक्षगान कर्नाटक प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका आर्य समाज की जो स्थापना है कब हुआ था। तो दोस्तों आर्य समाज एक सुधार हिंदू आंदोलन है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में मुंबई के मथुरा के स्वामी विजयानंद की प्रेरणा से किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना है जो कि किया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपके हर शिफ्ट में आ रहे हैं 1 से 2 प्रश्न। तो लता जी को जो भारत रत्न दोस्तों आपका 2001 ईस्वी में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से नवाजा गया था। आपका क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि लता मंगेशकर को 2001 में इनमें से कौन सा अवार्ड मिला था। तो आपके 4 ऑप्शन होंगे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। तो आपको भारत रत्न टिक करके आना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा था दोस्तों आपका कि कनक राजू कौन से नृत्य के लिए पद्म अवार्ड मिला था कनक राजू को। देखिए तो दोस्तों कनक राजू कौन है, जिन्हें आदिवासी लोक नृत्य गुस्सादी को बचाए रखने के लिए पद्मश्री मिला था। तो कौन गुस्सादी एक आदिवासी लोक नृत्य है जिन्हें बचाने के लिए कनक राजू को दोस्तों पद्मश्री अवार्ड मिला था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि सबसे कम साक्षरता दर है जो कि किस राज्य का है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो सबसे कम साक्षरता दर आपका बिहार का है। ठीक है, सबसे कम बिहार का है। इसके बाद दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो आपका दोस्तों किस राज्य का है। तो आपका केरल का। ये क्वेश्चन कल ही आपसे पूछा गया है आपका सीरियल में। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों कि इंडियन ओशियन कितना प्रतिशत जो पानी है जो कि रिजर्व करता है पूरे दुनिया में। तो हिंद महासागर जिसे इंडियन ओशियन भी कहा जाता है दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें सम्मिलित है। तो 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका C3H8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात की जाएगी तो ये भाग तो दोस्तों आपका भाग 4A में है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था इसको भाग 4A में। ठीक है, और समिति बनी थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही आपका मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तो मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या आपके 10 थी। जो एक और मौलिक कर्तव्य है तो आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, तब जाकर वर्तमान में आप 11 मौलिक कर्तव्य है जो कि आप देखते हैं। देखिए एक प्रश्न और देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि प्लांट को है जो कि स्तन कौन प्रोवाइड करता है, मतलब कि ताकत कौन प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सेल मेम्ब्रेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका है कि सबसे बड़ा CNG पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इंदौर के देवगुरारिया ट्रेंचिंग ग्राउंड में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट बना है। इस प्लांट को पूरी तरह से 100% गीले कचरे से संचालित किया जाएगा। इसमें रोजाना
18,000 किलोग्राम गैस के उत्पादन होने का अनुमान है। इस प्लांट की जो कुल क्षमता है 550 मीट्रिक टन है। तो दोस्तों आपका इंदौर के देवगुरारिया में दोस्तों आपका सीएनजी पार्क सबसे बड़ा खोला जा रहा है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि अकटांड के अध्यक्ष कौन है। देखिए तो कोस्टा रिक्शा की जो अर्थशास्त्री हैं रेबेका ग्रीनस्पैन को व्यापार और विकास एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों रेबेका ग्रीनस्पैन दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 जून 2021 को उनके नामांकन को मंजूरी दिया था और अकटांड की दोस्तों आपका ये महिला महासचिव नियुक्त होने वाली दोस्तों ये आपका पहली महिला है। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में देख सकते शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा।